क्लास शुरू हो गई है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम रेक्टेंगल और स्क्वायर के फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उसी के आगे हम बढ़ेंगे आज। और पहले तो डेट डालते हैं आज की 15/11/2021। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे सर्कल पर। ठीक है, सर्कल। इसमें ये जो रेड वाला है ये रेडियस है, और जो ग्रीन वाला है वो डायमीटर। ठीक है, R फॉर रेडियस और D फॉर डायमीटर। और क्योंकि आप देखते हैं कि एक सर्कल के अंदर जो डायमीटर होता है उसमें दो रेडियस होती है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और एक इधर से लेके यहाँ तक, मतलब सेंटर से इसके दो पार्ट हो जाते हैं डायमीटर के और दोनों रेडियस होती है। तो हम लिख सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस। ठीक, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक, तो सर्कल के अंदर पेरीमीटर की जब हम बात करते हैं, पेरीमीटर यानी टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, उसका एक अलग टर्म है, उसको दूसरे शब्द से जानते हैं हम, उसका नाम है सरकमफ्रेंस। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है इसी को हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। तो ये सरकमफ्रेंस है, इसका आंसर जिसमें भी आएगा वो उसकी यूनिट उसका साथ लिखना पड़ेगा। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। उसी प्रकार से एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। ठीक है, और इसका जब आंसर निकलेगा तो उसके यूनिट के साथ हमें स्क्वायर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट। यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के ऊपर पावर 2 लगाना होगा, मीटर है तो मीटर के ऊपर पावर 2 लगाना होगा, क्योंकि एरिया जब भी हम बताते हैं वो स्क्वायर यूनिट में बताते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए किया था, वो उसी प्रकार से इसमें से भी कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए सरकमफ्रेंस को शॉर्ट में C और एरिया को A। ठीक है, मान लीजिए कहीं आपको सरकमफ्रेंस गिवन है, यानी कि 2πr, और आपको गिवन है सरकमफ्रेंस, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? कई बार रेडियस की जरूरत होती है क्योंकि सरकमफ्रेंस दिया होता है और फिर हमसे मांगते हैं कि एरिया बताओ, तो उसके लिए तो फिर रेडियस की जरूरत पड़ेगी।
तो सरकमफ्रेंस दिया है, तो हमें क्या करना है, 2 पाई आर, जो सरकमफ्रेंस हमें गिवन है, और पाई की जगह पर हम यूज करेंगे 22/7 और आर सरकमफ्रेंस। हम रेडियस को वहीं छोड़ देंगे लेफ्ट साइड में जब हमें रेडियस की जरूरत है। तो हमें क्या करना है, सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पर डिवाइड में है वो है 7, ठीक, और जो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों नीचे आ जाएंगे, 2 × 22। इससे जो भी कुछ सॉल्व होकर के आएगा वो होगी रेडियस, ठीक है। सरकमफ्रेंस गिवन है तो रेडियस कैसे निकालना है वो तरीका ये है, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखना। और अगला है पाई आर स्क्वायर, ये किसका है, ये एरिया का है। तो इसमें भी पाई की जगह पे 22/7 देंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, और एरिया अगर गिवन है तो रेडियस कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर को यही छोड़ेंगे, एरिया के पास 22/7 7/22 बन करके पहुंचेगा, और आर का स्क्वायर जो है, इस पूरे का जो भी आंसर आएगा, एरिया मल्टीप्लाई 7/22, इसका जो भी पूरा आंसर आएगा, फिर बाद में हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, उसके स्क्वायर रूट का जो आंसर होगा वो रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस तो एरिया दिया जाए तब भी निकालना पड़ सकता है कि भाई एरिया दे दिया फिर सरकमफ्रेंस मांग रहे हैं, ठीक है। तो एरिया को के साथ पहले हम इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, रेडियस निकलेगी, उसके बाद ही हम सरकमफ्रेंस निकाल के दिखा सकते हैं। तो ये तो रही सर्कल से रिलेटेड बातें, और सर्कल में हम अभी सरकमफ्रेंस और एरिया से जो भी संबंधित हैं उन्हीं यूनिट का काम करेंगे, उन्हीं को निकालेंगे, रेडियस को ही निकालने के लिए बार बार बोला जाता है। और अगर रेडियस दे रखी है, अगर रेडियस गिवन है, तो हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों फॉर्मूले हमारे पास हैं। और पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, ठीक है, याद रखना इस बात का। गुड मॉर्निंग। अब हम आते हैं सर्कल के बाद, आपके पास आएगा एक ट्रेपेजियम, ये फिगर है, इस ट्रेपेजियम को देखिएगा, तो ट्रेपेजियम के अंदर खास बातें क्या होती हैं, यहाँ पर इनके टर्म्स को जानिएगा। पहला, इसको हम मान लेते हैं ए, इसे मानेंगे बी, ठीक है। और ये जो ए और बी जो हमने इन साइड की लेंथ बोली है, सॉरी, ये साइड की लेंथ नहीं है, ये नाम है इस साइड का, नीचे वाली साइड और एक ऊपर वाली साइड। ए क्या होता है, पैरेलल होती है बी के, ऊपर नीचे वाली पैरेलल होंगी। उसके बाद एक आपको दिखेगा यहां पर, ये रेड वाला, और ये यहाँ 90 डिग्री लगा होगा, कितने डिग्री का, 90 डिग्री। इसे कहते हैं डिस्टेंस भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, तो मैं इसका नाम एच डाल रहा हूं। तो एच क्या है यहाँ पर, एच इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन,
ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको ट्रेपेजियम में मिलेंगी। क्या मिलेगा? दो पैरेलल साइड्स होनी चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस 90 डिग्री के एंगल पर पड़ा होगा। अब आती है इसमें हमें करना क्या। इसमें एरिया निकालने के लिए ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा बेटा। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, और साथ में मल्टीप्लाई होगा सम ऑफ जो पैरेलल साइड्स हैं उनका प्लस। तो इस प्रकार से फॉर्मूला आपके सामने आएगा 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड है क्या? वो है h। और सम ऑफ पैरेलल लाइन की बात बोलें कि पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं? a और b। तो हम a प्लस b एक ब्रैकेट में लेंगे। इस प्रकार से हम एक ट्रेपेजियम का, इस प्रकार से क्या निकालेंगे? ट्रेपेजियम का एक एरिया निकालेंगे। इस प्रकार से एरिया निकलेगा स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, ट्रेपेजियम के लिए यही है, इसे आपको याद रखना है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको अब याद रखने हैं इस क्लास के अंदर। इस चैप्टर में जितने भी आप 2D फिगर्स देखते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, सर्कल हुआ, ट्रेपेजियम हुआ, और जो नेक्स्ट आ रहा है आपके पास पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में भी कुछ इसी प्रकार के टर्म्स होते हैं। ये जो आप रेड देख रहे हैं ये भी हाइट है, या आप कह सकते हैं दो पैरेलल साइड के बीच का ही डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम में होता क्या है, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी इसके सामने की साइड है। तो हम इस वाली को, जिसके ऊपर 90 डिग्री पड़ा होता है, नीचे वाले को हम बेस कहते हैं। ठीक है, और इसे हम हाइट कहते हैं पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो बेस और हाइट होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या हुआ? इस हिसाब से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में पैरेलल लाइन और जीएम करके भी बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है दैट इज बेस मल्टीप्लाई हाइट। बस इतना है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इस फॉर्मूले से देखो क्या बनता है, अगर आपके पास बेस है और आपके हाइट है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं? एरिया। ठीक है, और अगर आपके पास बेस और हाइट में से कोई एक है और एरिया गिवन है, मान लीजिए हाइट दी हुई है, बेस नहीं पता, तो आप बेस निकाल सकते हैं एरिया को डिवाइड करके, किससे? हाइट से। और हाइट भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं आप, एरिया को बेस से डिवाइड करके। ठीक है, जब एरिया निकलेगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा। ठीक, और जब बेस और या हाइट में से कुछ निकलेगा वो केवल यूनिट में लिखा जाएगा, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, उनके ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में इतना ही है।
अब इसके बाद आपके पास आता है रोम्बस। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, छोटी वाली छोटी से बराबर होती है, बड़ी वाली बड़ी के बराबर होती है, उनके बीच के डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं। इनका एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट निकालते हैं, सिंपल। अब आता है आपके पास नेक्स्ट फिगर, रोम्बस। एक हुआ, ये मैं फिगर तैयार कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। इसी प्रकार से आगे चले चले। ये 90 डिग्री, इसको भी हाइट बोलते हैं। ये हो गया हाइट और ये हो गया बेस। और याद रहे रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं। और एक बात कि जब उसके डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं तो वो भी आपस में बराबर बराबर ही कट जाते हैं, आपस में इक्वल कट करते हैं एक दूसरे को। ये वाला इससे इक्वल होता है, जैसे ब्लू वाला, जैसे अलग अलग कलर में इसलिए बताया कि ये वाला पार्ट इससे इक्वल है और यहाँ का पार्ट यहाँ से इक्वल है। और क्या खास कि रोम्बस के जब डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री। तो इसके जो रोम्बस हैं, रोम्बस के सॉरी जो डायगोनल हैं, एक डायगोनल को D1 बोलते हैं, दूसरे को D2 बोलते हैं, ठीक है। एक डायगोनल यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक, ठीक। तो ये डायगोनल जो D1 है वो है कहां से कहां तक, इधर से लेकर यहां तक पूरा है ये D1। और D2 कहां से कहां तक है, पूरा इधर से पूरा यहां, ठीक है। ये डायगोनल है। अब ये अब हम बात कर रहे हैं रोम्बस की। रोम्बस में सबसे पहले तो पेरीमीटर की बात हो सकती है। पेरीमीटर, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती है जैसे कि स्क्वायर की होती है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड जो कि स्क्वायर का होता है वही होता है, ठीक। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है हमारे पास, एरिया ऑफ रोम्बस, वो अब हमारे पास थोड़े डिफरेंट है। पहला तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम की तरह का ही एक फिगर है, आप इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या है, इसमें चारों साइड इक्वल होती नहीं है, लेकिन ऑपोजिट साइड पैरेलल तो होती है ना। तो इसमें भी इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो इसमें पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला चलता है। कौन सा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। एक तो ये हो गया एरिया ऑफ रोम्बस में बेस इंटू हाइट। एक और फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस
तो एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि इसमें डायगोनल का भी रोल है 90 डिग्री बनाने का, तो इसलिए इसे फॉर्मूला है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल। ठीक है, दो डायगोनल है तो फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल, और इन दोनों से हमारा जो आंसर आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा, क्योंकि ये दोनों ही एरियाज हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आते हैं वापस जो तीन के डीपली टर्म्स हमें समझने हैं। बेस मल्टीप्लाई हाइट से आप निकाल सकते हैं एरिया। तो बेस निकालने का अभी अभी फॉर्मूला बताया कि एरिया डिवाइड बाय हाइट। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, और हाइट निकालने का बताया मैंने एरिया डिवाइड बाय बेस। ये याद रखिएगा, ये स्क्वायर यूनिट में होता है, बट ये सिर्फ यूनिट में निकलेंगे, जो भी यूनिट रही हो। एक तो ये था। दूसरा 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई d1 इंटू d2। ये भी एरिया ही है फॉर्मूले से। अगर इसमें आपको कोई एक डायगोनल दिया है और एरिया साथ में दिया है, तो दूसरा डायगोनल कैसे निकाला जाएगा वो देख लीजिए। सपोज d1 इंटू d2, वैसे तो आप मल्टीप्लाई में तो यही रहे, तो 1/2 जाकर के पहले तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया से, क्योंकि 2 यहाँ डिवाइड कर रहा था। अब इन दोनों में से मान लीजिए d1 नहीं दिया, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया डिवाइड बाय जो भी डायगोनल दिया है उससे, तो हमारा जो नहीं दिया है वो वाला डायगोनल निकल आएगा। जैसे डायगोनल 2 निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई एरिया फिर डिवाइड बाय डायगोनल 1। ठीक है, ये आपका स्क्वायर यूनिट में है, ये सिर्फ यूनिट में निकलेगा यूनिट। ठीक है, तो स्क्वायर में रोम्बस में हमने देखा कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, एरिया के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, और एरिया दे रखा हो, एरिया दिया हुआ हो, तो हम बेस या हाइट में से कोई एक कैसे निकाल सकते हैं, या दोनों डायगोनल में से कोई एक डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा रोम्बस में एक चीज और देखनी है जो कि आपने स्क्वायर में देखी थी। स्क्वायर में याद है डायगोनल दिया था तो साइड निकाल सकते थे। ठीक है, ये है। इसमें से ये पूरा डायगोनल है। अगर इसकी बात करें तो ये अगर हमारा d1 है तो सॉरी यहाँ पर d1 का हाफ और यहाँ पर भी d1 का हाफ बचेगा। इधर का हिस्सा d2 का हाफ है और इधर का हिस्सा d2 का हाफ है। मतलब समझिए इतना जो कि ये हिस्से थे, पूरा अगर d1 था तो d1 का हाफ हाफ बचेगा, और ये वाला हिस्सा पूरा d2 था, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बचेगा, ये d2 का हाफ और ये d1 का हाफ। होगा या नहीं होगा? इसमें से अगर हम ये डिलीट कर दे, ये वाला हिस्सा, तो फिर आपके पास बचा क्या? ये एक ऐसा ट्राइंगल बचा जिसमें 90 डिग्री भी है और साथ में डायगोनल के हाफ हाफ हिस्से बचे हैं। और ये क्या है? ये तो साइड है ना। अगर हम इसे सिंपली
एक ट्राइंगल इस प्रकार का बना दें। तो ये हमारे पास इस प्रकार से एक डायगोनल आ जाएगा, सॉरी नॉट डायगोनल, ट्राइंगल आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये वाला हिस्सा था हमारा d1/2 और ये बचेगा हमारा d2/2 और ये कहलाएगी साइड। समझ सकते हो इसको, अगर मैं ए ओ और बी नाम दे दूं तो ये क्या बनेगा, ए ओ बी। ट्राइंगल समझ में आया इसको मैंने कैसे बना दिया? ये ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल हैं। अब इसमें आपको ये मालूम है ना कि इधर वाले को अगर हम बोलते हैं तो परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, और साइड वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, कौन बताएगा? आपसे जानना चाह रहा हूं, साइड वाले हिस्से को क्या बोलेंगे फिर हम? हाँ जी, हाइपोटेन्यूज। तो इस हिसाब से, और आप बाय पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना, क्या फॉर्मूला है? पाइथागोरस फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला हमारे पास है तो अब क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो नहीं है, हाइपोटेन्यूज की जगह पर क्या है, साइड, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की जगह पर हम लिख सकते हैं d1 का हाफ का स्क्वायर प्लस d2 का हाफ का स्क्वायर। तो दो डायगोनल है, ठीक है, बात समझ में आई? ये जो बन रहा है ये साइड निकालने के लिए है। कई बार रोम्बस की साइड निकालने के लिए बोलते हैं जब उनको कि भाई इस रोम्बस की साइड कितनी है। मान लीजिए आपको एरिया दिया हुआ है, रोम्बस का एरिया दिया है और एक डायगोनल दिया है, और फिर आपसे कहा कि भाई रोम्बस का पेरीमीटर बताइए। रोम्बस का पेरीमीटर निकालने के लिए आप फॉर्मूला देखिए, उसमें साइड की जरूरत पड़ती है, हमें साइड निकालनी पड़ेगी, साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइड फाइंड करने का तरीका है साइड इज इक्वल्स टू d1 का हाफ का स्क्वायर प्लस सेकेंड डायगोनल के हाफ का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा उसका फिर आप निकालेंगे स्क्वायर रूट। इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं आप, साइड निकाल सकते हैं, दोनों डायगोनल दिए हुए हों तो। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ सकते हैं हम। आपने देखा d1 का हाफ का स्क्वायर प्लस सेकेंड डायगोनल के हाफ का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास साइड की स्क्वायर आती है। अभी इन्हीं में से अगर आप d1 के हाफ का स्क्वायर एक तरफ छोड़ दो तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर माइनस सेकेंड डायगोनल के हाफ का स्क्वायर पहुंच जाएगा। इससे हमारे पास d1 का हाफ और यहाँ पर साइड का स्क्वायर माइनस सेकेंड डायगोनल के हाफ का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है यहां से स्क्वायर जाके इनके ऊपर क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट। यानी अगर आपको एक डायगोनल दिया है और एक साइड दी है तो साइड का स्क्वायर में से अगर हम दिए हुए डायगोनल के हाफ करके उसका स्क्वायर अगर उसमें से माइनस करते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें दूसरे वाले डायगोनल का हाफ पता चल जाएगा। लेकिन हम हाफ क्यों पता करेंगे, हमें तो पूरा डायगोनल चाहिए। पूरा डायगोनल चाहिए तो फिर 2 से ले जाके मल्टीप्लाई कर दो इधर से इस फॉर्मूले को, तो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर माइनस दूसरे डायगोनल के हाफ का स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर रूट निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको फर्स्ट डायगोनल निकल जाएगा।
सिमिलरली ऐसे ही आप देख सकते हैं कि d1/2 और d2/2 दोनों तो आपस में प्लस हो रहे थे। अगर हम d1/2 को यहाँ छोड़ते हैं तो दूसरी तरफ d2/2 जाता है, और अगर हम d2/2 को यहाँ छोड़ते हैं तो d1/2 उस तरफ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर दूसरा डायगोनल कभी निकालना हो तो उसमें भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट डायगोनल के हाफ का स्क्वायर करेंगे तब हम, क्योंकि हम दूसरा डायगोनल निकाल रहे हैं, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। यानी फर्स्ट डायगोनल निकालना है तो सेकंड डायगोनल का हाफ यहाँ लाना है, सेकंड डायगोनल निकालना है तो फर्स्ट डायगोनल का हाफ यहाँ लाना है। तो ये फॉर्मूला है डायगोनल निकालने का, ठीक है। पैरेललोग्राम देखा, रोम्बस में डायगोनल कैसे निकाला जाएगा, साइड कैसे निकाली जाएगी, ये सब कब है, जब एरिया दिया हुआ होता है। ये सॉरी एरिया मतलब तीनों में से कोई दो दिए होंगे, इनमें दोनों डायगोनल दिए होंगे तो साइड निकल जाएगी, साइड और एक डायगोनल दिया है तो दूसरा डायगोनल भी निकल जाएगा। क्लियर। ये भी रख लो फिर यहाँ पर कि भाई 4 मल्टीप्लाई बाय साइड तो पेरीमीटर होता है रोम्बस में, तो साइड कैसे निकलेगी, सिंपली पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दो, जो पेरीमीटर है उसको डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई कर रहा था 4, दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देगा तो साइड भी निकल जाएगी। ये सारे फॉर्मूले इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि आपकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है ना 10.1 एक्सरसाइज, उसमें भी सारे फॉर्मूले अप्लाई हैं, सारे जो अब तक बताए। सर्कल बता दिया, ट्रेपेजियम बता दिया, पैरेललोग्राम बता दिया, रोम्बस बता दिया। अब आपके पास कौन सा रह गया, इसके अंदर अब आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ हेरोन फॉर्मूला, एक लास्ट फॉर्मूला, ये बिल्कुल अलग फॉर्मूला है, हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, जब कोई ट्राइंगल आपको दिया हो, ठीक है, जब कोई ट्राइंगल आपको दिया हो और उस ट्राइंगल का तीनों साइड गिवन हो, तीनों साइड गिवन हो, बट उसके अंदर कोई 90 डिग्री के एंगल वाली कोई साइड नहीं बताई हुई है, ठीक, और अगर बताई भी हो तो 90 एंगल के बारे में कोई बात नहीं हो रखी है, 3 साइड दी है बस। तो इसको देखते हैं, ये देखिए एक ट्राइंगल है, इसमें एक ट्राइंगल का हम नाम ले रहे हैं, उसको बोल दिया ए, दूसरी साइड का नाम जो वैल्यू है वो है बी, और ये है सी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये सी सेंटीमीटर है, ये बी सेंटीमीटर है, वैल्यू है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है, और एक का ए है। तो याद रहे इस प्रकार का कोई भी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड दी होती है उसका एरिया कैसे निकाला जाता है वो देखिए। सबसे पहले हम निकालते हैं इसके अंदर एस, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, और सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब क्या होता है हाफ। तो पहले हम एक हाफ पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर निकाला कैसे जाता है, तीनों साइड की लेंथ को हम प्लस करते हैं, उसी को पेरीमीटर कहते हैं, और फिर हाफ करना है तो क्या करेंगे हम उसको 2 से डिवाइड। तो पहले एस निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगता है, एरिया का फॉर्मूला है, इसी को हेरोन फॉर्मूला कहते हैं पूरा, एस निकालने के बाद आपने जो एस निकाला है वो लिखिए, वो वैल्यू लिखिए, मल्टीप्लाई एस माइनस जो पहली साइड है उसकी वैल्यू उसमें से माइनस कीजिए, फिर मल्टीप्लाई में एस माइनस बी मल्टीप्लाई में एस माइनस
सी। यानी मान लीजिए ये 10, 20 और 30 था, 10, 20, 30 और इस जीरो को प्लस किया तो 60 आया, 60 को 2 से डिवाइड किया तो फिर 30 आया, है ना। नहीं 10, 20, 30 गलत हो जाएगा, 10, 30, 40, 10, 30, 40, 5 है, 8 है और एक 9 है, ठीक है। ये तीन वैल्यू है, इन तीनों का प्लस कितना होगा, 22, ठीक है। तो हमें करना क्या है, 22 को डिवाइड करके 2 से तो कितना आएगा 11। फिर हम क्या करेंगे, 11 को यहां लिखेंगे, ओके। और 11 में से एक बार 5 माइनस करेंगे, 11 में से एक बार 8 माइनस करेंगे और एक बार 11 में से 9 माइनस करेंगे। इनका जो भी आएगा फिर वैल्यू उसका मल्टीप्लाई में लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। मल्टीप्लाई में लिखेंगे और फिर इन सबका स्क्वायर रूट निकालेंगे। यही है, जैसे कि 11 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, फिर इनका जो भी स्क्वायर रूट निकलता होगा वो निकाला जाएगा इस प्रकार। समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। इसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर बताया, जैसे ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, पहले इसको आप प्लस करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, हाफ आएगा ना, ये सब। तो ये हो गया आपके लिए एस निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। हेरोल्ड फॉर्मूले में इस प्रकार से आप जो एरिया निकालोगे, एरिया को कौन सी यूनिट में चाहिए हमें, लास्ट में उससे स्क्वायर यूनिट लगाइएगा। सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर 2 लगा दीजिए, मीटर है तो मीटर के ऊपर 2 लगा दीजिए, ठीक। और ये जो सेमी पेरीमीटर ये तो नॉर्मली यूनिट है, क्योंकि एरिया ये नहीं है, एरिया तो इस फॉर्मूले से निकलेगा लास्ट वाले, ओके। तो इसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला आपके इसके लिए रहता है, लेकिन मैं आगे नहीं कराना चाहता, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास भी आने वाली है। तो आप लोग